हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षांत वेलनेस सीक्रेट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर एक और परिचर्चा में। आज हम एक और सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। आज बात करते हैं ज्योतिष विद्या के बारे में। देखिए, बात अगर ऐसे विषयों के बारे में आती है जिन विषयों को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग समझ सकते हैं, तो बातों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक बात तो जानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास या जिज्ञासा आप पहले से ही लेकर आए हैं। आप एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप अपने विश्वास का आधार चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मिलेगा। उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने विश्वास के बारे में। तो किन बातों पर विश्वास करते हैं आप? आपने देखा होगा कि हमारा विश्वास सीधे सीधे प्रभाव से जुड़ा हुआ है। जिन भी चीज़ों का आप प्रभाव देखते हैं उन पर विश्वास बनना स्वाभाविक है। या जिन चीज़ों का आपको परिचय दिया गया है, आपने देखा होगा कि आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई में विषय सीखे हैं, उन विषयों पर आपका विश्वास पूर्णतः है। आप जानते हैं कि गणित में गणनाएं की जाती हैं, गणित हमारे काम आता है। साइंस पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, साइंस के सिद्धांतों पर चीज़ें काम करती हैं। भाषा का अपना एक अलग महत्व है। तो ऐसे ही आपने चीज़ों का प्रभाव और उनका ज्ञान सीखा, मगर ज्योतिष के बारे में दोनों ही चीज़ें मिसिंग हैं। आप जानते हैं कि जिन्होंने ज्योतिष को आजमाया नहीं है वो उसका प्रभाव नहीं जानते, और सिखाया तो उसको जाता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह एक रहस्यमयी चीज़ हो गई है ज्योतिष। तो चलिए आज रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं, बताते हैं कहाँ से आई ज्योतिष। तो देखिए, आप इतनी बात तो जानते होंगे कि ज्योतिष की शुरुआत पुराणों से हुई है। अब पुराणों का मतलब हो गया कि बात हज़ारों साल पुरानी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हज़ारों साल पहले ना तो ऐसे साधन थे और ना ऐसे लोग थे। तो देखिए, आज जहाँ हम हर चीज़ को सीखने के लिए बुक्स पे डिपेंड करते हैं, टीचर्स पे डिपेंड करते हैं और वीडियोस पर डिपेंड करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिपेंड करते हैं। पहले लोग ज़्यादातर चीज़ों को सीखने के लिए गुरु पर और प्रकृति पर डिपेंड करते थे। बात अगर हज़ारों साल पहले की है तो साधन इतने नहीं थे। और देखिए, चीज़ों को सीखने के लिए भी अगर ज्योतिष विद्या से भी हम एक सूत्र निकालें तो चीज़ों को कैसे सीखा जाता है। तो देखिए, हमारा मानना तो ये है कि प्रकृति सबको एक समझ देती है। जो भी किसी विषय को समझ पाता है, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक, जिनको विद्या का सौभाग्य मिलता है, जिनको वो चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, यानी जिन चीज़ों के बारे में, जिन विषयों के बारे में लोगों ने खोज की है, एक बुक लिखी है या कलेक्शन किया है, उनको को वो बात कोई टीचर सिखा दे, समझा दे तो वो समझ सकते हैं। मगर इससे भी अलग कुछ लोग अलग होते हैं जिनमें पहले से ही प्रकृति समझ देकर भेजती है। यानी आप उसको टैलेंट के रूप में पहचानते हैं कि आप में एक प्रतिभा है, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, आप में औरों से ज़्यादा बुद्धि है उस चीज़ के लिए। मतलब कोई इस बात को पहचान पाए ना पहचान पाए, मगर आप उस चीज़ को पहचानना शुरू कर देते हैं। और देखिए, इसी रहस्य से सब इंसानों का ज्ञान अलग अलग हो जाता है। यानी देखा जाए तो सब एक चीज़ को नहीं समझ सकते। ज्योतिष विद्या में इस बात की भी गणना बहुत सरलता से संभव है कि आपका ज्ञान किस दिशा में जाएगा, आपको क्या चीज़ें समझ में आएंगी, आप किस क्षेत्र में प्रभावशाली होंगे। मगर बात अभी ज्योतिष विद्या के आ जाने के बाद की बात नहीं चल रही। बात चल रही कि ज्योतिष विद्या कहाँ से आएगी। तो देखिए, बात पुरानी थी जब प्रकृति पर लोग डिपेंड करते थे, जो कुछ प्रकृति में होता था वो देखते थे। और देखिए, बात अगर विद्याओं की आती है या
सीखने और समझने की आती है, तो देखिए उसके लिए एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, उसके लिए उदाहरण बहुत ज़रूरी हैं। और उदाहरण के लिए भी वह समझ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो समझ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किस चीज़ को समझ पाते हैं, हमें कितनी समझ है चीज़ों को पहचानने की। अब देखिए पहचानने के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा और समझ के बारे में, कि देखिए मेरा मानना ये है, या आप खुद भी अनुभव करेंगे, कि दुनिया में सभी तरह की विद्याएं हमेशा से हैं, हमेशा से हैं, हर चीज़ अपना प्रभाव लिए हुए हैं, मगर हमारी समझ डिपेंड करती है, हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनसे उनका मतलब निकाल पाते हैं, उनसे ज्ञान ले पाते हैं, या उन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं या नहीं। मैं एक एग्जाम्पल लूँगा इस बारे में। आपने देखा होगा कि अगर लोग सड़क पर जा रहे हैं तो सड़क पर जाने वाले लोग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब उनका ज्ञान, उनकी समझ उस अलग अलग हो सकती है। कैसे? जैसे देखिए, किसी को गाड़ियों में, किसी को वाहनों में इंटरेस्ट है तो उसको वो वाहनों को नोटिस करेगा, किसी को बिल्डिंग्स पर इंटरेस्ट है तो वो बिल्डिंग्स पर ध्यान देगा, किसी को लोगों के व्यवहार पे में इंटरेस्ट है तो वो व्यवहार देखेगा, वो देखेगा कौन क्या कर रहा है। किसी को एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट है तो वो देखेगा कि भाई लोगों ने कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट्स लगा रखे हैं। तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ मैंने 4-5 ऑब्जर्वेशंस की बात की है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। सपोज कीजिए वो चारों लोग एक ही बस में बैठे थे, तो देखिए सबके आसपास बिल्कुल सेम माहौल था, मगर सबके ऑब्जर्वेशंस, सबकी समझ, सबका वहाँ से लिया हुआ ज्ञान कितना अलग है। तो मेरा मानना भी यही है कि देखिए दुनिया में सब तरह का ज्ञान हमेशा से है, मगर ये तो प्रकृति की दी हुई समझ है कि हम उस ज्ञान को कहाँ से, कौन से ज्ञान को कितना समझ पाते हैं। तो देखिए अब बात ये आती है कि हम किन चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं। तो देखिए पहला हमें पॉइंट मिला कि जिस चीज़ के लिए प्रकृति ने हमें टैलेंट डाला है, हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। जिन चीज़ों को हमने सीखा है, हम उन चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं, जहाँ तक हमारा ज्ञान जाता है वहाँ तक नोटिस कर पाते हैं। या फिर हमारी लाइफ में कोई घटना होती है, हम उस चीज़ को नोटिस में ले आते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ये भी एक परिस्थिति है, ये भी एक चीज़ है, इससे भी प्रभाव पड़ता है। तो चीज़ों को हम इस तरह समझ पाते हैं। कुल मिला के देखिए, आपको कोई भी चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक वो अपना, या तो आप में समझना हो, या तो आपको किसी ने बताया ना हो, या फिर उस चीज़ ने आपको खुद पर जाहिर ना किया हो। तो देखिए एक ऐसी परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पुराने समय में जब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे, तब प्रकृति को देखते थे कैसे पेड़ हैं, पक्षी हैं, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब चीज़ों के लोग पहले ज़्यादा करीब थे। अब जो चीज़ें रेगुलर होती थी उन चीज़ों को लोग नोटिस नहीं करते थे। दिन और रात होना एक सामान्य क्रम है, लोगों ने इसको कभी नोटिस नहीं किया। जिन्होंने नोटिस किया उन्होंने समझा कि किस तरह से दिन हो जाते हैं, किस तरह से महीने बन जाते हैं, किस तरह से वर्ष हो जाते हैं, कैसे मौसम बदलते हैं, कैसे चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं। मगर ऐसी ही बात आई कि कुछ लोगों ने आकाश के सितारों पर, नक्षत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने देखा जैसे सूर्य चलता है, जैसे सूर्य की गति होती है, वैसे ही ये नक्षत्र एक तरफ से उदय होते हैं और दूसरी तरफ से अस्त हो जाते हैं। उनकी गति भी समान रहती है, उनकी आपस की दूरी भी समान रहती है। मगर कुछ समय के बाद कुछ लोगों ने देखा कि इनमें से कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो चलायमान हैं, जिनकी गति और नक्षत्रों से बहुत ज़्यादा है।
लंबे समय तक उन पर ध्यान देने के बाद पता चला कि इनकी तो गति भी बदलती है। ये गतिमान तो है मगर एक समान गति से नहीं चलते। और गहराई से अन्वेषण करने पर पता चला कि इनकी गति के अलावा इनका आकार भी बदलता है, और आकार से पता चला कि इनकी पृथ्वी से दूरी भी बदल जाती है। कभी ये पास आ जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। तो ऐसे सितारों का, ऐसे नक्षत्रों का नाम रखा गया ग्रह। पता ये चला कि ये सारे ग्रह सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं। तो पृथ्वी से भी अन्वेषण करने पर हमने सितारों को, ग्रहों को पहचाना। अब ऐसे एक नहीं, एक एक करके सारे ग्रह ढूंढे गए, उन पर गणितीय विश्लेषण हुआ, देखा गया, इनकी गति को नापा गया, इनकी दूरी को नापा गया, इन सारी बातों को देखा गया। और गहराई में जाने के बाद पता चला कि इनका प्रभाव तो मानव के जीवन पर भी है, मानव परिस्थितियों पर भी है। फिर नई थ्योरी, नए सिद्धांत डेवलप हुए। इन सितारों की गति से मनुष्य के जीवन को जोड़ा गया, उसका अनुमान लगाया गया, और धीरे धीरे पता चला कि अनुमान सही बैठता है। यानी पता ये चला कि पृथ्वी से बहुत पास की वस्तुएं या आकाशीय पिंड, या जिन्हें ग्रह कहा जाए, बड़े बड़े ग्रह, इनका मानव जीवन पर असर पड़ता है। धीरे धीरे थ्योरी और डेवलप हुई, आगे चलकर यह भविष्य कथन के नाम से आई, और एक विशेष ज्ञान जो जीवन को प्रकाशमान करे, जो जीवन का मार्गदर्शन करे, जिसके प्रकाश में जीवन का मार्गदर्शन हो, ऐसे ज्योतिष का निर्माण हुआ। तो देखिए, आप समझ सकते हैं किस तरह से हम किस थ्योरी को समझ पाते हैं। या तो हमारा उसमें इंटरेस्ट हो, या फिर हमें किसी ने सिखाया हो, या हमने जीवन के अनुभव से नोटिस किया हो कि ये चीज़ है। और अगर वो नहीं है, अगर हमने इनमें से कुछ भी नहीं किया, तो विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। बाकी देखिए, ज्योतिष का प्रभाव आगे कैसे देखा गया, कैसे लग्न बना, कैसे कुंडली बनी, कैसे नक्षत्रों को पहचाना गया, इस बारे में हम और बात करेंगे, क्योंकि वीडियो अभी बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने समझ को, ज्योतिष की खोज के बारे में, वैसे यही सब जाना। तो देखिए, आपने समझ ही लिया होगा। सबसे पहले ग्रहों को पहचाना गया, ग्रहों की गति और दूरी और दिशा के हिसाब से उनकी गणनाएं या गणनात्मक ज्योतिष बनी, गणितीय ज्योतिष बनी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके प्रभावों को समझा गया, तो सैद्धांतिक ज्योतिष बनी। फिर उनका फल पहचाना गया। जब प्रभाव समझ में आने लगे तो पता चलने लगा कि ऐसा होगा तो इसका इस प्रकार से प्रभाव होगा, तो बनी फलित ज्योतिष। और आगे चलकर तो विषय विस्तृत होता चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर साइंस। पहले बाइनरी समझी गई, फिर मैसेजेस को समझा गया, फिर समझा गया कि कैसे उसका और उस 0 और 1 को, उस बाइनरीज को कैसे आगे और यूज़ किया जाए। तो देखिए, मानना तो मेरा ये है कि दुनिया में ज्ञान बहुत सारे हो सकते हैं, बस जिन भी विषयों को या जिस भी ज्ञान को हमने ढूंढ लिया, जिसको भी हमने विकसित कर लिया, सिर्फ हम उसका प्रभाव और उसका फल भोग सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे इस बारे में, और भी विस्तृत विषय है, क्योंकि बहुत विस्तृत विषय है ज्योतिष, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। किसी भी एक नई चीज़ को जानना, और जिसका कि इतना गहरा और इतना विस्तृत विवेचन हो सकता है, उस चीज़ को समझना तो हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो भी देखिए, जो भी गहरी सोच रखते हैं, जो भी गहराइयों में जाना पसंद करते हैं, जो भी रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो भी मानव जीवन को जानना चाहते हैं, अपने जीवन को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये विषय हमेशा से ही इंटरेस्टिंग रहा है
और भी विषय पर चर्चा करेंगे। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बहुत जल्दी मैं आपके सामने इस प्रारंभ से आगे के चरणों के बारे में बात करूँगा कि कैसे कुंडली बनी, कैसे लग्न निर्धारित हुआ, कैसे चीज़ों को समझा गया। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक और विषय लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।